दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। नकुड़ विधानसभा का ये गांव है रावणपुर के नाम से, जिस गांव के अंदर मैं बैठा हुआ हूं। रावणपुर रावणपुर बुजुर्ग के नाम से। यहाँ के जो इस गांव के ग्रामीण हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। दरअसल एक बैठक में हम बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ हमें बैठे हुए मिल गए। हमने सोचा क्यों ना इन लोगों से बातचीत की जाए। शुरुआत करते हैं, यहां से भी जानते हैं कि लोगों के जहन में इस गांव में और इस विधानसभा को लेकर क्या कुछ है। शुरुआत आपसे, आपका नाम क्या है? राम कुमार प्रधान है जी। अच्छा राम कुमार भाई, अब गांव का मिजाज क्या बनता है? अब तो चुनाव बिल्कुल करीब है, तो ऐसे में लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, किस पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव है और क्या मुद्दे इस क्षेत्र के रहेंगे? मेन मुद्दा तो मिल है जी, शुगर मिल टोडरपुर बहुत बड़ा मुद्दा है। और रही वोट देने की बात, पूरा गांव 99% 100% सब समाजवादी के साथ है जी। और 2017 में किसके साथ था ये? 2017 में तो बट गया था, कुछ बीजेपी पे चला गया था, कुछ कांग्रेस पे चला गया था। तो अभी क्या, अगर आप कह रहे हैं कि 2017 में दो हिस्सों में गांव था, इस बार क्या वजह है, क्यों एक प्लेटफॉर्म पे ये गांव है? फिर इसका मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि इतनी परेशानी हुई, सब लोग बीजेपी से तरस हो गए। अब सब एक तरफा सब समाजवादी में चले गए, पूरा गाँव। पूरा गांव समाजवादी में जा रहा है। अब कितना वोट है आपके गांव में? 850 वोट है जी। 850। कौन कौन सी बिरादरियां हैं यहाँ? यहाँ से नहीं है थोड़े, और मुस्लिम गुजर ज़्यादा हैं। मुस्लिम गुज्जर ज्यादा हैं, तो हम मुस्लिम गुज्जर आप मान रहे हैं कि वो समाजवादी के साथ जा रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं। इन लोगों के मुद्दे क्या रहेंगे यहाँ इस क्षेत्र के? आपने एक बताया कि टोडरपुर यहाँ शुगर मिल का मुद्दा है, इसके अलावा यहाँ के और लोकल मुद्दे क्या हैं? लोकल मुद्दे सड़क सुड़क का है जी, एक तो कोई रास्ता बन जा, नाले खाड़े का सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ नाली पाने का है। यहाँ चोए का जंगल है ये। अब इसमें जो है वाटर लेवल बहुत ऊंचा है। अब इनके नाले खाड़े खुद जा बहुत बढ़िया, बस फसल फसल हो जाएगी बढ़िया। तो इन मुद्दों पर क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा काम कर पाई? नहीं, कुछ तो करे पर पूर्णतः नहीं कर पाए। पूर्णतः नहीं कर पाई। तो फिर भाजपा को नकारने की मेन वजह क्या है यहाँ? बस मेन वजह तो यह हुई, अब बहुत एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। 1000 का सिलेंडर हो गया, 100 रुपये लीटर तेल हो गया है, वो बस बुरा हाल है। चलिए, इनका मानना है कि महंगाई की वजह से यहाँ के लोग शायद भाजपा के खिलाफ जाएं। तो आपका नाम क्या है? राजुल है जी। अच्छा, आप क्या सोचते हैं राजुल जी, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कौन सा बड़ा मुद्दा है और उस नकुड़ विधानसभा में आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट फिलहाल जीत की दौड़ में है? हमारा तो जी ये जो धर्म सिंह है मंत्री जी, हम तो इसी चाह रहे हैं समाजवादी की न वोट देना है। मतलब समाजवादी तो वोट देना है अब की बार। इससे पहले कांग्रेस में भी दिया, कुछ समाजवादी ने दिया, कुछ भाजपा ने दिया। समाजवादी से आपको क्यों उम्मीदें लग रही हैं कि समाजवादी को वोट दे के कुछ उम्मीदें आपको लग रहा है कि ये पूरी हो सकती है? ऐसा क्यों है? ये हमारी सुना है, और तो सुनता ही नहीं कोई, मुस्लिमों की सुना है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। भाजपा के शासनकाल में भी मुस्लिमों की सुनवाई हुई है, मंत्री भी बनाए गए हैं। शाहनवाज उनके जो है, आप खुद जानते हैं कितना बड़ा है, उनके पास ओहदा है, भाजपा में ही है वो भी। तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि भाई मुसलमान की सुनवाई जो है भाजपा में नहीं है या समाजवादी में है? समाजवादी में ऐसा है जी, कोई सुनी तो हो किसी नेता की भी हो, और की भी हो, उसमें तो कोई सुनी ही नहीं है। छुट पुलिस है, पुलिस जो चाह कर रही, महंगाई बढ़ती जा रही है जी। ये महंगाई बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? किसान लोग हैं यहाँ, तेल पर बढ़ गया, खाद पर बढ़ गया, गैस सिलेंडर पर बढ़ गया है जी। तो आप कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से लोग छिटक रहे हैं? जी जी महंगाई की वजह। जी। चलिए, इनका भी मानना यही है कि महंगाई की वजह से लोग जो है भाजपा से छिटक रहे हैं या उनसे कट रहे हैं, ये सीधे तौर पर अगर ऐसे कहें। आपका नाम क्या है? जी, स्वराज सिंह है जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी, टीचर हैं जी। टीचर हैं आप। तो अब चुनाव बिल्कुल करीब है, क्या लगता है आपकी पाठशाला में कौन यहाँ विधायक बनता हुआ आपको नजर आ रहा है? यहाँ तो मंत्री जी जीत रहे हैं जी, सपा का कैंडिडेट मजबूत है फिलहाल तो। भाई, मजबूत तो भाजपा का भी कैंडिडेट है। मुकेश चौधरी जी जो है साफ सुथरी छवि से आते हैं और बाकायदा मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। साहिल खान है, बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं और आपने देखा है उन्होंने कितना काम भी किया है। तो आप ये दो कैंडिडेट जो हैं, इन दो कैंडिडेट को क्यों नकार रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो मंत्री जी का ही काम करेगा जो भी है इस गाँव में। मुकेश चौधरी की शिनायत देखे भी नहीं, यहाँ चेहरा भी नहीं जानते यहाँ के लोग। पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कहते हैं मंत्री जी ने तो मलाई मलाई खाई है, कुछ किया ही नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ तो जो अभी 2010 और 2013 में जो बाढ़ आई थी, हमारे यहाँ का मेन मुद्दा है वाटर लेवल बहुत ऊपर है, चौवा गाँव में आ गया था। तो जो भी काम करे मंत्री जी ने कराए, पटड़ी बंधवाई, नालियाँ खुदवाई, जो काम किया उन्होंने किया। अच्छा, आपके यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? बस एक तो ये टोडरपुर शुगर फैक्ट्री मेन मुद्दा जो क्षेत्र का है, और गाँव का चौहे का मुद्दा है बस। कब से बंद पड़ी है टोडरपुर शुगर मिल, जिसका जिक्र यहाँ लोग कर रहे हैं, ये कब से बंद है? 8-10 साल ही हो गए, 10 के करीब हो गए हैं बाबू।
10 साल से बंद है। हाँ 10 साल से बंद है जी। तो कभी इसकी आपने अधिकारियों को शिकायत नहीं की कि भाई ये मिल बंद है, हमें इस तरह की परेशानियां हैं? धरने भी दिए इसके तो सारे दिए पब्लिक ने पूरे, तो कोई धरनों में भी कोई समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है इसका। अब क्या लगता है आपको, ये टोडरपुर शुगर मिल का मुद्दा क्या इस चुनाव में रहेगा? रहेगा जी पूरा। रहेगा। हाँ और इस मुद्दे का किसको फायदा, किसको नुकसान? इसका तो फायदा इसे होगा साइकिल ने, और नुकसान किसको हो रहा है? भाजपा ने। भाजपा को नुकसान होगा टोडरपुर शुगर मिल का, ऐसा इनका भी मानना है कि ये एक मुद्दा यहाँ रहने वाला है। ताऊ क्या नाम है आपका? बाबूराम। बाबूराम जी, क्या सोचते हैं? अब तो चुनाव बिल्कुल करीब है, तो ऐसे में क्या कुछ आपके दिमाग में है इस बार? हमारे दिमाग में तो यही है, मतलब हमारी फैक्ट्री है, चौवा पड़ा, रास्ते दो ऐसे हैं जिनमें खली भी नहीं कर सकते हम पैदल। अच्छा वो ना सरकार बनाती नहीं है, हम तो मौका बदल कर देख लो, वही कर दो इस काम में दोनों तीनों ने। बदलाव चाह रहे हैं इस बार आप? हाँ पर ये तो कोई ठोस वजह नहीं हुई बदलाव की। भाजपा सरकार ने तो सबका साथ, सबका विकास किया, गरीबों को राशन भी दिया। गरीबों को राशन दिया, तो हम तो राशन नहीं चाहते, हमारे तो रास्ता चाहिए, फैक्ट्री चाहिए हमें तो यार। ये फैक्ट्री का मुद्दा इतना बड़ा रहेगा क्या इस चुनाव में, इस क्षेत्र में? कहाँ ले जाऊँ, और गन्ने ने बता कितना गन्ना खड़ा है, सब बदोबरान है, दूसरों खत्तों में गिर रहे हैं, उनमें तो कोई पैसे मार ले, कोई दे दे, ऐसा हो रहा है, चरखियों में गिर रहा है, मोल लो। क्या वजह है, क्यों ये भाजपा के शासनकाल में क्यों नहीं चल पाया? आपने क्या कभी नेताओं से बात की इस मामले में? नेताओं के घर घर फिरे उनके, मीटिंग भी ली उनकी, देखा भी यहाँ 6 महीने टपरी बाल पड़ी वहाँ से, जिसमें पूरे सर्दियों रहे पड़े लोग, और वहीं होके पिए, पर कोई समाधान नहीं हुआ। कोई समाधान नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है, जब आप वोट करने जाएंगे, क्या ये भी मुद्दा जहन में रहेगा कि हाँ भाई वोट करने जा रहा हूँ, मील का मुद्दा है, या फिर वो मुद्दा जहन में रहेगा जो भाजपा ने योजनाएं चलाई हैं? योजना तो हमें आज तो जरूरत नहीं है, हमारी तरफ सच्चा बतेरा दे देना, आज हमारे फैक्ट्री चल जा, तो मुद्दा आपकी नजरों में मील का ही रहेगा। मिल का ही रहेगा जी। और क्षेत्र का माहौल क्या रहेगा? क्षेत्र का माहौल तो ठीक ठाक रहेगा। किसके पक्ष में ठीक, किसके पक्ष में गलत? भाई तो देखिए राजनीति है, कोई किसी कहीं चल रहा नहीं, और पड़ रहा भारी राजनीति, उसका समाजवादी का ही दे रहा है माहौल। कुछ अब नौजवान हैं, इन नौजवान का मन टटोलते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, या रोजगार को लेकर, या नौकरियों को लेकर ये लोग क्या सोच रखते हैं। तो मैं शुरुआत आपसे करूंगा, आपका नाम क्या है? परमजीत सैनी। परमजीत, क्या सोचते हैं, क्या आपके मुद्दे रहेंगे, क्या आपके जहन में है? 2022 का चुनाव करीब है, क्या कुछ जहन में रख के आप वोट करने वाले हैं, और कौन से आपके मुद्दे? साइकिल को वोट करेंगे जी माननीय डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी को। और जी मुद्दा तो ये है जी, भाजपा सरकार गई है पिछले 5 वर्षों में, और नौजवान है, ना कोई रोज़गार मिला है सही तरीके से, ना कोई नौकरियां है, कोई वैकेंसी निकली है तो पूर्ण रूप से मतलब एग्ज़ाम हुआ तो फिर रिजल्ट नहीं आ पाया, ऐसे ही कोई भर्ती सही तरीके से पूरी नहीं हो पाई है। पहली बात तो ये है कि निकली नहीं है, अगर निकली है तो फिर वो सही तरीके से पूरी नहीं हो पाई है, मतलब इतनी ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ रही है, बेरोज़गारी इतने बड़े स्तर पर है कि बहुत ज़्यादा है। तो आप मानते हैं कि 2022 के चुनाव में जो है रोजगार भी एक मुद्दा रहने वाला है? जी, बिल्कुल रहने वाला है जी। साइकिल को वोट देना है शपथ सरकार को। उम्मीद करते हैं अखिलेश जी आएँगे और रोज़गार जो है निकाल लेंगे, नौजवानों को जो है एक नई दिशा, नया मार्गदर्शन करेंगे। चलिए, इन्होंने तो जो है रोजगार की वजह से जो है अखिलेश यादव का समर्थन किया है। आप भी नौजवान हैं, आपका नाम क्या है? विशाल सैनी। विशाल भाई, क्या सोचते हैं? अब 2022 का चुनाव तो बिल्कुल करीब है, विशाल को क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा बड़ा रहने वाला है, और नौजवानों के जहन में क्या कुछ चल रहा है? यही रोजगार वाला और नौकरी वाला यही मुद्दा रहने वाला है सभी का, नौजवानों का। क्या भाजपा इस पे कुछ काम कर पाई या नहीं कर पाई? भाजपा ने तो कुछ नहीं किया अभी तक, पहले भी ये सरकार रह गई है, पिछली बार रह गई सरकार, ये इसमें कुछ नहीं हो पाया, नौजवान ऐसे ही हैं सभी, ना भर्ती निकल पाई, आर्मी वाले ऐसे ही हैं और पुलिस वाले सभी ऐसे ही हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। आप कह रहे हैं जो लड़के आर्मी की या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लड़के ऐसे ही हैं? हाँ जी, ऐसे ही है, हमारे गाँव में भी कई हैं जो ऐसे ही भर्ती निकलनी भी है और ऐसी पेंडिंग पड़ी है जो हो नहीं पाई, SI की हुई या और हुई भर्तियाँ, बहुत कुछ नहीं हो पाया है ऐसे में। तो आप मानते हैं कि 2022 के चुनाव में वाकई आपके हिसाब से भी एक मुद्दा बनेगा? हाँ जी, मुद्दा बनेगा ये, बिल्कुल बनेगा ये। आपका नाम क्या है? अवैस। आवेश। आवेश, क्या सोचते हैं, कौन सा नौजवानों के बड़े मुद्दे रहेंगे? नौजवानों के मुद्दे तो यही रहेंगे जी, बेरोजगारी है, कोई नौकरी नहीं मिली, जब बहुत काफ़ी ने तैयारी कर रखी आर्मी की और पुलिस की, तो कोई वैकेंसी नहीं निकली, तो यही बेरोजगारी की वजह से यही मुद्दा रहेगा। आवेश, क्या मानते हैं, नकुड़ विधानसभा पर ये मुद्दे काम करेंगे और ये मुद्दा रहेगा नौजवानों के लिए? जी बिल्कुल मुद्दा रहेगा नौजवानों का। काफ़ी बच्चे हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही। अच्छा, एक एक बात और बताइए मुझे आवेश, आप अब आप क्या सोचते हैं, अब तो चुनाव बिल्कुल करीब है, आवेश क्या सोच रहे हैं, किस राजनीतिक दल के साथ जाना पसंद करेंगे इस चुनाव में? सपा के साथ जाना पसंद करेंगे। एक वजह अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, सपा के साथ आप कह रहे हैं, जी, जी। क्या वजह है, क्यों समाजवादी पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं? हमें यकीन है इंशाल्लाह कि इसमें हम कामयाब हो जाएँगे और जो तैयारी कर रहे हैं उनकी बिल्कुल पूरी कामयाबी होगी इनकी।
उनकी मेहनत की पूरी कामयाबी मिलेगी, जो पिछले कई सालों से लग रहे हैं अपनी कामयाबी की तरफ। किस किस डिपार्टमेंट के किस किस महकमे को लेकर आप ये बात कर रहे हैं? आर्मी वालों को, पुलिस वालों को, या किस तरह की? इसमें सभी हैं, कोई वैकेंसी नहीं निकली, ना आर्मी की निकली अब तक, ना पुलिस वालों की निकली। चलिए देखिए, आवेश का भी मानना ये है कि शायद अगर समाजवादी की सरकार आई, इनको लगता है कि शायद जो लड़के आर्मी की या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको शायद एक मौका मिलेगा, ऐसा इनका मानना है। आपका नाम क्या है? फ़हीम है जी। आपका वोट है? जी है। फहीम, पहले भी वोट किया कि पहली बार वोट कर रहे पहली बार वोट कर रहे हैं। हैं? अच्छा, इस बार क्या सोच रहे हैं? आप तो नौजवान हैं, पहली बार वोट कर रहे हैं। किस तरह के मुद्दे आपको लगता है नौजवानों के जहन में हैं? समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। समाजवादी पार्टी। जी। क्या कुछ सोचते हैं आप चुनाव से पहले? समाजवादी को वोट करने की मेन वजह क्या है? बीजेपी ने लोग बहुत परेशान कर रखे हैं। कैसे परेशान हुए, कुछ थोड़ा सा बता पाएंगे? किसान भी बहुत परेशान कर रखे हैं इनको। किसानों को तो खुश करके भेज दिया बीजेपी ने वहां से। कुछ नहीं खुश करा है इनको। ये किसान खुश नहीं है। ये तो ऐसे ही है, हमारा मिल भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। सब झूठ कर रखा है। आप भी टोडरपुर शुगर मिल का ही जिक्र कर रहे हैं। जी, शुगर मिल वो कर रहे हैं। अच्छा, क्या समस्या क्या है इस मिल के बंद होने से? और शुगर फैक्ट्री है वहां गन्ना भेज दीजिए, उसमें क्या हो गया? वहाँ हमारा गन्ना जा तो नहीं रहा है। हमारा गन्ना सिर्फ यहीं जा। आप इस क्षेत्र के लोगों को गन्ने की समस्या अगर है तो फिर कैसे एडजस्ट करते हैं आप गन्ने की फसल को? चरखियों में घेरते हैं, कहीं घेरते हैं, बस बुरान है। चलिए, लोगों का मानना यही है कि यहाँ ये जो टोडरपुर शुगर मिल है, ये मुद्दा शायद यहाँ काम करेगा। वो एक नौजवान है, पूछना चाह रहा था मैं उनसे कि उनके क्या मुद्दे हैं, लेकिन उन्होंने भी टोडरपुर शुगर मिल पर ही लाके छोड़ दिया। आपका नाम क्या है? शिव कुमार है जी। शिव कुमार जी, क्या मानते हैं अब चुनाव बिल्कुल करीब है, तो ऐसे में कौन से बड़े मुद्दे और नकुड़ पर किसका पलड़ा भारी? सारे बड़े मुद्दे हैं। भाजपा सरकार ने झूठ इतनी ड्रामा ठहरा रखा है बेतु का। सारी झूठ ही झूठ है बस। झूठ इतना बोल रहा है जो आज जो करेंगे किसानों की आय दुगनी करेंगे, 2022 में तिगुनी करेंगे। 2024 में कह दिया, बोला 2024 में किसानों की दुगनी हो जाएगी। 22 आएगी आयु। अच्छा, 22 में नहीं हुई दुगनी, दुगनी क्या और जीरो पर ला दिए। दुगनी तो बहुत दूर की बात है, जीरो पर ला दिए। क्यों किसान सम्मान निधि भाजपा दे रही है, इतनी योजनाएं भाजपा ने चलाई हैं। 6000 तो हमारे पास ले लेवे। इधर तो थोड़े बहुत दाने हो जाए हमारे भी तब करा। 6000 तो हमारे पास ले लेवे, जो 6000 दे रहे किसानों से। तो किसान क्या अभी भी खुश नहीं है क्या भाजपा से? है तो खुश होगा किसान। किसान तो मेरे बैठा करते ही मार दिया, थोड़ी 5 सालों में तो बैठ ही जाते ही। इन 5 सालों में ऐसा कर दिए, अगर बल्कि दिहाड़ी करने जो छोड़ दे किसान, ये हालत होगी। कैसा नुकसान हो गया चाचा? आप भड़क रहे हैं सरकार के ऊपर, कुछ बताएं। भड़क रहा हूं सच्चा। हमारे फसल हो धान की, यानी बिक्री वहां में ले गए थे। 1960 रुपए का रेट है और 1700 रुपए दिया, बड़ी मुश्किल से, बल्कि बाल भी पैसे दे रहे। ये बाल भी हमारे जीडी के पैदानों पैसे दे रहे, बाल भी 1700 का रेट दिया। यहाँ तो किसान अभी आप मान रहे हैं खुश नहीं है? कोई खुश नहीं, दुखी है। 5 सालों में दुखी है भाई साहब। आपके हिसाब से नकुड़ विधानसभा पे आखिरी सवाल मेरा, किसका पलड़ा ज्यादा भारी? रमेश सैनी का किसके साथ मुकाबला? मिस्टर है भाजपा के लो। भाजपा के साथ मुकाबला देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का, जैसा कई रिपोर्ट में पीछे से भी लोगों ने हमसे कहा है। अभी एक बड़ा दिलचस्प बात यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ इस क्षेत्र में जो टोडरपुर शुगर मिल है, उसके बंद होने से किसानों के अंदर नाराजगी है। किसान साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो उनकी गन्ने की फसल है, वो गन्ने की फसल उनकी वीरान हो जाती है, सही तरीके से पहुंच नहीं पाती और सही उसका रेट नहीं मिलता। और 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोगों को लगता है कि शायद ये टोडरपुर शुगर मिल का जो मुद्दा है, ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट को लेकर? आप भी अपनी राय रखिएगा। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज, रावणपुर गांव।